स्वागत है, नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। सो हम लोग आज पहला थिस्सलुनीकियों का जो श्रृंखला अध्ययन है उसको अंत कर रहे हैं। आखिरी अध्याय मतलब हमारे अध्ययन में हैं। सो हम लोग पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 5वां अध्याय के 23 से लेकर के 28 तक जो अंश है उसी को हम अध्ययन करेंगे। एक है समापन अध्ययन। हाँ सो अब तक हम लोग इसको हिंदी में ही करके आए हैं और आखिरी जो अंश होगा, आखिरी अध्याय है, ये अंग्रेजी और हिंदी में हम करेंगे, इसलिए कि हमारे बीच में एक नई विश्वासी हैं जो गैर हिंदी बोलने वाले हैं। सो उनको समझने के लिए हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे। सो वी हैव कम टू द लास्ट मेडिटेशन ऑफ 1 Thessalonians chapter 5 verses 23 to 28। तमिल चलूँगा इंग्लिश चलूँगा, चलेगा ना? पढ़ मना, चलिए। सो आज हम लोग दो करके इसको 6 वचन को 3 भाग में करेंगे और एक को अलग अलग शीर्षक देते हैं। 23 और 24 का हम दिए हैं शीर्षक आशीष और आश्वासन। 25 और 26 वचन का शीर्षक होगा निर्देश और निवेदन और 27 और 28 इन वचनों का शीर्षक होगा शपथ सग समापन। इन 3 बिंदुओं में आज इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू मेडिटेट, we are going to study 6 verses of this chapter, verses 23 to 28. We divide these 6 verses into 3 divisions. Each will have 2 verses. 23 and 24 will be studied under the subheading benediction and ashvasan. Benediction. The second verse 25 and 26 instruction, and the last one 27 and 28 will be studied under the heading conclusion. So benediction and instruction and conclusion देखेंगे अभी। so, हम लोग पढ़ेंगे, एक दिन पढ़िएगा 23 और 24 को। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। इसको ऊपर कुछ करो, रखो। सो इन इंग्लिश आई रीड फॉर यू verse 23 and 24. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. यहाँ पे प्रेरित पौलुस अपने पाठकों उनको आशीष करता है, पाठकों को आशीष करता है और उन लोग मसीह में नए विश्वासी हैं। मैंने कहा 6 या 7 महीने के विश्वासी लोग हैं और उन नए विश्वासी लोग
ये चाहता है, वो आशय करता है कि वे पवित्र हो और निर्दोष सुरक्षित रहें, और ये उनको आशीष के रूप में देता है, साथ ही साथ उनको आश्वासन भी देता है। इस प्रकार आप सुरक्षित निर्दोष हो रहने के लिए, पवित्र होने के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ऐसे दुनिया में हैं जो भ्रष्ट हो चुका है, दुष्ट का है हाथ में है। इसमें आप एक नए विश्वास की जिंदगी शुरू किए हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आप इंतजार कर रहे हैं। कैसे हम अपने को पवित्र रखें, कैसे हम लोग निर्दोष रहें, कैसे हम सुरक्षित रहें, ये आपको डरने की जरूरत नहीं, व्याकुल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वो सच्चा है, वो वैसे ही करेगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है। आपको बुलाया है, आपने सुन करके आए, सो आपका परमेश्वर जीवित है और सच्चा है, वो वैसा करेगा। ये है बहुत बड़ा क्या है सुनने वाले के लिए उत्साह। क्या है उत्साह? एनकरेजमेंट। हियर वी सी अपोस्टल पॉल writes to his readers. He benedicts them. He gives them blessing that may God keep you, sanctify you, and may He completely preserve you blamelessly. Here we see his new readers, his new believers, his new converts, who were just 6 months or 7-month-old believers, not even 1-year-old believers they were. And he benedicts them and he gives them assurance. Why do you worry? You are preparing for the second coming of Jesus Christ. You are expecting your Lord that He may manifest in the air, in the sky. And in this world which is totally corrupt, totally wickedness all around, you may be anxious, you may have anxiety there. How can I lead a holy life? How can I maintain holiness? How can I be blameless? How can I be preserved? And he gives the assurance, see, the God who calls you is faithful. Since He has called you, He is a living God. He is not a dead one. He is a living God. And He will sanctify you, make you holy. He will preserve you blameless until the manifestation of His Son Jesus. उनके पुत्र के आसमान में प्रकट होने समय तक क्या करेगा? आपको सुरक्षित रखेगा, निर्दोष रखेगा. This is a great encouragement for the listeners, for the readers, for the hearers, for the new believers. आपके लिए भी मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा encouragement है. This encouragement for you and me. Here we see परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा? पवित्र करेगा. इसको बोलते हैं पवित्रीकरण. पवित्रीकरण समझ लेना शब्द को. सो अंग्रेजी में क्या है इसको? सैंक्टिफिकेशन. परमेश्वर के पवित्रीकरण कैसे होगा? हाउ द सैंक्टिफिकेशन ऑफ गॉड विल बी कैरीड आउट. 4 चरण में होगा. It will be carried out in 4 stages. सबसे पहले हैं उसको बोलते हैं मन परिवर्तन के पूर्व पवित्रीकरण. प्री कन्वर्शन सैंक्टिफिकेशन. मतलब क्या है? आपको मुझे को जो परमेश्वर ने पवित्र
करने के लिए सोचा, आपको मुझे को जो परमेश्वर उद्धार करने के लिए सोचा, जब आपको मुझे को मुक्ति देने के लिए सोचा, जब हम आप और हम कलीसिया में आए ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग को चुन करके ऐसे जहां में रख दिया जहां हम पवित्र हो सके। How the first stage of the sanctification is being carried out? Before God sanctifies one, before God saves a person, before God redeems a person, He chooses him and He keeps that person, whether male or female, and put in such a situation where he will be or she will be sanctified. Example, हम आपको बता देंगे। पहला कोरिन्थियों 7वां अध्याय 14 वचन पढ़िए। 1 Corinthians 7:14. You can read that. 1 Corinthians 7:14. निकाल के दे दो। हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु आप तो पवित्र हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं। सो for the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise your children would be unclean, but now they are holy. बहुत अच्छा से बोलता है यहाँ पे। किसी घर में पति प्रभु में आ गई, या शायद प्रभु में पति आ गए, नहीं तो पत्नी आ गई, तो बाइबल क्या बताती हैं, पति आने के बाद प्रभु में, पत्नी प्रभु में नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर पति के द्वारा पत्नी को भी पवित्र कराता है और उनके बच्चों को भी पवित्र कराता है। अगर कोई बिलीवर बन गई है लेकिन हस्बैंड बिलीवर नहीं है, तो बाइबल टेल गॉड, परमेश्वर उनके पति को पवित्र कराता है और उनके बच्चों को भी पवित्र कराता है। समझ में आया ना? इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। अगर आपके घर में आपके पति या पत्नी या आपके माँ बाप या आपके बच्चे प्रभु में नहीं है, भाई बहन प्रभु में नहीं है, परमेश्वर आपके द्वारा उनको क्या करता है, पवित्र कराता है। कितना अच्छा लगता है। See, if a husband in a family is believer and the wife is an unbeliever, Bible says that unbelieving wife is being sanctified and their children also are sanctified by the believing husband. Likewise, if the husband is an unbeliever but the wife is a believer, God sanctifies her husband and children through this believing wife. This is a privilege, ये बहुत बड़ा सौभाग्यता है। तो सोचिए, नेहा प्रभु में आने से पहले पर में क्या कर दिया है, कविता को चुना। किसने पहले प्रभु में आया? हाँ, सो कविता के द्वारा क्या करेंगे, परमेश्वर क्या साइंटिफिक किसको किया है, नेहा को किया है। अब समय आया वो प्रभु में आ गई है, उसकी मम्मी को भी परमेश्वर पवित्र करा के रखा है। पता नहीं आप लोगों मुझको, लेकिन बाइबल बताते हैं एक दिन वो भी आ जाएंगे। तो सोचना नहीं कि रोशन ऐसा करता है,
परमेश्वर तुम्हारे द्वारा रोशनों का क्या कर दिया है? पवित्र कर दिया है। ये फर्स्ट स्टेज है। इसको बोलते हैं मन परिवर्तन के पूर्व पवित्रीकरण, प्री रिपेंटेंस सैंक्टिफिकेशन। समझे? तो क्योंकि ऐसा परिवार में रखने के कारण उनका क्या मिलता है? सुसमाचार का मौका मिलता है, प्रार्थना में भाग लेने का मौका मिलता है, उनका विश्वास बढ़ता है। अब दूसरा क्या स्टेज है? ये है पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, मतलब स्थितिगत पवित्रीकरण। द सेकंड स्टेज इज पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, स्थितिगत पवित्रीकरण। मतलब क्या है? जब ऐसे व्यक्ति को, जिसको परमेश्वर ने मन फिरने से पहले चुन लिया है, ऐसे जगह में रख दिया जहां वो सुसमाचार सुन सकें, विश्वास को पा सके, विश्वास बढ़ सके, वो व्यक्ति को परमेश्वर जब उद्धार करता है, जब मुक्ति देता है, उस समय उसको दुनिया से, संसार से अलग करता है। यही कारण वो चर्च आना शुरू करता है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? ये बाइबल बताते हैं, इस प्रकार पवित्रीकरण में परमेश्वर उनको क्या कर दिया? अपने साथ मिला दिया। बाइबल क्या बताती है? हर एक अनबिलीवर का परमेश्वर के बैरी है, अविश्वासी। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बैरियों को, इंसान को अपने साथ मेल मिलाप करा दिया। अभी क्या हो गया? एक सम्मिलन हो गया, यूनियन हो गया परमेश्वर के साथ। अब गए, इसको बाइबल बताती हैं, ये पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन, स्थितिगत पवित्रीकरण। अभी इनका क्या स्टेटस है? ये होली करके परमेश्वर देखता है, उसको अलग कर दिया अपने लिए। When God saves a person, He separates him or her from the world for Himself. This is the positional sanctification. Now God has separated him, set him or set her apart for Himself, so he is positionally a sanctified person. ऐसे व्यक्ति अभी स्थितिगत में, स्थान में पवित्र हो गया। ये सेकंड स्टेज है। इसके लिए वचन लिख के रख लीजिएगा, प्रेरित का काम 26:18, पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय का दूसरा वचन, छठा अध्याय का 11 वचन, फिर दूसरा थिस्सलुनीके की पत्री दूसरा अध्याय का 13 वचन, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 10वां और 14वां वचन। इसमें पूरा पढ़िएगा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। You can have reference to know this positional sanctification. You can have reference in Acts 26:18, 1 Corinthians 1:2, chapter 6 verses 11, then 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, and Hebrews chapter 10 verses 10 and 14. Here, if you read, you can understand how God positionally sanctifies someone. I'll give you the notes. So तीसरा क्या स्टेज है? ये है जब एक व्यक्ति को परमेश्वर अलग कर दिया, ये क्या करता है? चर्च आना शुरू करता है, संगत में भाग लेता है, प्रार्थना में भाग लेता है, बाइबल पढ़ता है। तो मतलब है ये परमेश्वर की बात सुनना शुरू करता है और समझना शुरू करता है, और समझने के बाद उसके अनुसार चलने के लिए क्या करता है? कदम उठाता है। मतलब ये प्रैक्टिकल, व्यवहारिक रूप में मसीही बनने के लिए कदम उठा लिया, आगे बढ़ता है। इसको बोलते हैं प्रगतिशील या व्यवहारिक पवित्रीकरण। ये दिन ब दिन होते रहेगा, कभी पापा के कारण या मम्मी के कारण या पति के कारण या पत्नी के कारण या बच्चे के कारण या भाई के कारण या बहन के कारण क्या हुआ? परमेश्वर ने पवित्र किया। Sometime previously God sanctified a person by setting apart
a person in a family that he or she can hear the word of God, and through that word of God, and the believer, who may be his wife or husband or parents or children or brother or sister, was set apart, he was sanctified. Now God saved that person. Now the third stage, this person began to take part in church fellowship, prays, began to read the scriptures. Now he listens, he understands the word of God, he takes steps to lead a Christian life, a faith life. So this is a practical one, this is a progressive one. This is called progressive और प्रैक्टिकल सैंक्टिफिकेशन. इसी चीज में आप और हम अभी हैं, है ना, है ना. सो नाउ वी आर इन दिस स्टेज. और पौलो ये पवित्रता, ये पवित्रीकरण इन लोगों के साथ होने के लिए क्या करता है? आशीष करता है, चाहता है आप ऐसे ही पवित्र होते जाइए. परमेश्वर आपको ऐसा ही करें, आपसे बर्ताव करें और सुने समझे और आगे बढ़ता जाए. सो इन द थर्ड स्टेज, sanctification, Paul tells them, Paul blesses them, let this may take place in your life every day. You go progressively, practically, day by day. You listen the word of God, you understand the will of God, and you lead a practical Christian faith life. This is the blessing he gives here. और चौथा है, इसका आपको रेफरेंस है, पढ़िएगा घर में जा करके. यूहन्ना 17 का 17, पहला थिस्सलुनीय 4 का 3 और 4, दूसरा तीमोथी 2 का 21 और दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18. इसी में पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा. You have the reference for this third stage of the sanctification is John 17:17, 1 Thessalonians 4:3 and 4, 2 Timotheus 2nd अध्याय 21st verse, then 2 Corinthians 3rd अध्याय 3rd chapter 18th verse. The last stage क्या है? कब होगा? पूर्ण पवित्रीकरण, परफेक्ट सैंक्टिफिकेशन कब होगा? जब हम वहां जाएंगे. जब एक व्यक्ति अनंत जीवन उत्तराधिकारी बनेगा, तब उनको पूर्ण पवित्रीकरण हो जाएगा. मतलब यीशु मसीह के जैसे ही आप और हम मॉरली, नैतिक तौर से भी क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे. अभी तो हम लोग नैतिक तौर से पवित्र है नहीं है, लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं. इसलिए परमेश्वर कहता है संत करके आपको मुझको बुलाता है. सो एक दिन होगा, प्रभु का पुनरागमन होगा, जिसमें हम लोग रूपांतरित होंगे. नहीं तो हमारा जान समाप्त हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, मर जाएंगे. इसके बाद जब यीशु में आकर में हम रूपांतरित हो जाएंगे, हम पुनरुत्थान हमारे साथ हो जाएगा, तो रूपांतरित हो जाएंगे, तब हम अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, तब उनके जैसा हम लोग हो जाएंगे. ये है पूर्ण पवित्रीकरण. When Jesus will manifest, or after our death we will be resurrected and we will meet Jesus. At that time we will inherit the everlasting life, the eternal life. Then we will be like Jesus, totally, perfectly holy. This is called perfect holiness. The fourth stage. ये चौथा चरण है, उस समय होगा. सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे. समझ गए? हाँ. सो आपको मुझको परमेश्वर पवित्र करने के लिए है कि वो कौन है? जीवित है, स्वच्छ है. आपको मुझको व्याकुल होने का दरकार नहीं.